हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर सेशन। तो उसके पहले देख लेते हैं न्यूज़, फिर हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा क्या, इकॉनमी के ऊपर बेस्ड है कि इंडिया में कोरोना वायरस के बाद में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो रिकवरी कैसे हो रही है, उसका परसेंटेज क्या है, जो वर्ल्ड है किस पेस से आगे बढ़ रहा है ना। कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में चर्चा करेंगे कि IMF क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में भी। तो चलिए पहले करते हैं हम न्यूज़ कवर, है ना। तो पहली जो न्यूज़ हमारी है वो एक मीटिंग हुई है किसके बीच, है ना, US के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, जो कि पद होता है वहाँ का, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है वो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं उनके बराबर का होता है। तो उन दोनों लोग की जो मीटिंग हुई आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। तो बोला क्या गया है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बाइंड इंडिया US ब्लिंकन, है ना। तो सेज ब्लिंकन ने क्या बोला है भाई कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं। अब प्रजातांत्रिक का मतलब, मूल्य का मतलब है क्या है कि लोगों को ध्यान में रखा, उनकी चीज़ों को लेकर के आगे चलना। तो वो जो मूल्य हैं, है ना, बाइंड इंडिया US, तो दो इंडिया और US को वही बांध करके रखते हैं, एक साथ जोड़ करके रखते हैं, एकीकरण करके रखते हैं, ऐसा ब्लिंकन ने कहा है। मोदी वेलकम्स बाइडेंस कमिटमेंट, है ना, टू स्ट्रेंथनिंग टाइज। तो मोदी ने क्या किया है, स्वागत किया है, मोदी जी ने स्वागत किया। बाइडेन कौन है, सभी पता है ना, जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, है ना, अमेरिका के। तो उन्होंने मोदी जी ने स्वागत किया किस बात को लेकर के, जो कमिटमेंट है, दृढ़ता दिखाई है कि चीज़ों को और मजबूत करने में, जो टाइज़ हमारी हैं अमेरिका के साथ, उनको मजबूत करने में। तो ये न्यूज़ है ना, कहा कि इंडिया और US से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, कि एक तरह से हिदायत दी गई है। केरला का केस था, उसको लेकर के बोला गया है कि नो इम्यूनिटी फ्रॉम एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कोई इम्यूनिटी मतलब कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, है ना, किससे, अगर कोई काम ऐसा होता है जिसमें वैंडलिज्म होता है। वैंडलिज्म का मतलब था गुंडागर्दी करना, बर्बरता दिखाना, तोड़फोड़ करना, ये सब वैंडलिज्म में आता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी क्या कहा है कि एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म कैनॉट बी सेड टू बी, है ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लाइक टर्म्ड एज है ना प्रोसीडिंग्स। तो कहने का मतलब वो कह रहे थे कि सीधा अगर पूरा पढ़ने के बाद यही पता चला कि जो क्रिमिनल है ना वो आड़ नहीं ले सकते कि पार्लियामेंट में आके आप कुछ भी बोल करके आप पार्लियामेंट में आ जा रहे हैं, फिर आप उसकी आड़ लेकर के अपने आप को छुपा ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसने रिफ्यूज़ कर दिया जो एक प्ली मतलब याचिका दायर की गई थी असेंबली, है ना, रेवकस केस को लेकर के। असेंबली का मतलब, रेवकस का मतलब हंगामा करना, ये सब तोड़फोड़ कर देना, इसको लेकर के। और नेक्स्ट अगर देखें तो बोला गया कि यूनाइटेड अपोजिशन कैन मेक डिफरेंस इन 6 मंथ्स, है ना, ये बात सही भी है। तो कह रहे कि यूनाइटेड अपोजिशन जो है मतलब एकदम संगठित अपोजिशन, मतलब विपक्ष अगर बन जाए तो वो क्या कर सकता है, कैन मेक बना सकता है, क्या डिफरेंस अंतर कर सकता है ना, चीज़ों को बदल सकता है। कितने, 6 महीने में। किसने बोला, ममता जी ने, है ना। सोनिया गांधी और ममता जी दोनों एक साथ दिख रहे हैं। तो इन दोनों लोग का क्या कहना है कि अगर दोनों लोग हम साथ हो जाएं, है ना, तो बहुत चीज़ें बदल सकते हैं। क्यों, देखो अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा सरकार में तो समस्या आएगी, क्योंकि उस समय सरकार क्या करेगी, अपनी मनमानी करेगी, है ना, उसको रोकने के लिए कोई नहीं होगा। तो प्रजातंत्र में सरकार को चलाने के लिए विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकार। तो ये काफ़ी चीज़ें, और हमने चर्चा भी अभी हाल ही में की, जो मिज़ोरम और असम के बीच में जो काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो मारे गए हैं लोग, है ना। तो बोला गया कि मिज़ोरम एंड असम टू सॉल्व रो एमिकेबली। देखो कितना प्यारा सा वर्ड है ना। तो एमिकेबली का मतलब होता है प्यार से, फ्रेंडली, है ना, कि अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे मैटर को। तो ये हो गया न्यूज़ आज की, हम अगर देखें, है ना। और साथ ही में हमने चर्चा की थी कि जो मीन्स नए कर्नाटका के जो CM हैं, है ना, बसवराज, तो वो बसवराज वो शपथ लिए हैं, है ना। और बात करें अगर आगे
तो मेन अगर हम बात करें है ना, तो बोला गया कि सिंधु सेल्स इनटू एलिमिनेशन राउंड में वो सेल पहुंच गई है ना। और पूजा, दीपिका एडवांस, ये भी लोग आगे के कदम निकल रहे हैं आगे है, मतलब कि चांसेस हैं कि मेडल्स इस बार मिलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम अपने एडिटोरियल की तरफ और बात करेंगे किसके बारे में। पहले हम बात करेंगे IMF। इसने एक अभी अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, अपडेट किया है ना। ये क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। रेटिंग करने का मतलब कि कौन कंट्री कितना डेवलप कर रहा है, और साथ में बहुत सारे काम भी करते हैं, तो हम उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर बात करें है ना कि एक्चुअली ये IMF है क्या, तो हम लेट मी ओपन, हाँ ये आ गया है ना, नाउ जस्ट अभी ओपन हो गया है ना। चलिए शुरू करते हैं। यस, विरुलेंस एंड वेरिएंस, अब इनका मतलब समझो क्या है ना। तो विरुलेंस का मतलब होता है, देखो क्या होता है, हाँ, तो विरुलेंस एंड वेरिएंस, तो जो विरुलेंस ये होता है जब बहुत ज़्यादा उग्रता आ जाती है, कोई डिजीज़ हो और उसमें क्या हो कि एक और सीवियर हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, विरुलेंस बोलते हैं। और वेरिएंस मतलब कि क्या है ना, भिन्नता देखने को मिलना, मतभेद देखने को मिलना है ना। दो चीज़ें जब अलग अलग होती है तो उसमें वेरिएंस देखने को मिलता है। अब इसको पढ़ेंगे इन्होंने किस सेंस में बोला, एक टाइटल दिया है ना, तो आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। बोला गया पॉलिसी मेकर्स जो नीतियां बनाते हैं है ना, सरकार चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, हैव करें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हैव लिटिल, अब देखो ये लिटिल हो गया, तीन वर्ड इस्तेमाल, फ्रेज आप बोल सकते इस्तेमाल किए जाते हैं। लिटिल होता है, फिर अ लिटिल आ जाता है, फिर जस्ट अ लिटिल आता है, फिर क्या आता है हमारा है ना, द लिटिल आ जाता है। जस्ट वर्क नहीं कर रहा है ना। तो आप ध्यान से सुनते रहे ना कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये ऑप्शंस हमारे पास होते हैं ना। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तीनों में अंतर क्या, लिटिल का मतलब होता है नॉट, आप लिटिल हटा के क्या लगा सकते हो, नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो है ना। तो ये बोला गया है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उनके पास ऑप्शन है ही नहीं बट टू रिन्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिन्यू का मतलब होता है पुनः से चालू करना, क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको, मतलब चीज़ें चालू कर दो, नॉर्मल कर दो है ना। आफ्टर किसके बाद, रैपिड वैक्सीनेशन, रैपिड तेज़ी से वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो कह रहे हैं कि जो ये जो बट वाला आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा। बट क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि देयर इज़ नथिंग बट वाटर, मतलब कि यहाँ पर कुछ और ही नहीं है, पानी ही पानी है ना। मैं तो ये जो बट वाला कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान रखेंगे, मीनिंग यहाँ पर निकलता है। तो कह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सरकार की जो नीतियाँ, सरकार को चलाने के लिए जो नीतियाँ बनाते हैं लोग, उनके पास एक ही ऑप्शन है ना। वो क्या है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को चालू कर दिया जाए वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बाद है ना, यही ऑप्शन के पास बचता है, इसके अलावा कोई और नहीं है। आगे देखिए IMF, अब देखो IMF आ गया। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना। और अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें, एग्जाम में पूछता है कि पहली बात तो फुल फॉर्म भी आ सकता है ना। और दूसरा पूछता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है ना। और अगर बात करें तो IMF इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1944 में, कब, किसके परिणाम के बाद, एक ग्रेट डिप्रेशन आया था है ना, कब, 1930, जैसे डिफ्लेशन आता है ना, फिर डिप्रेशन आता है, तो एक कई सारे मीन्स वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं है ना। तो कहने का मतलब है 1944 में हुआ क्या, इसका फॉर्मेशन किया गया, एक बहुत बड़ा क्या, एक बोल सकते बहुत बड़ी मंदी आई थी 1930 में, उसके बाद। और इसके जब फाउंड किया गया था, बनाया गया था, उसमें 44 मेंबर्स थे है ना। और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग क्या 190 मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं है ना। काम क्या करता है
ये फाइनेंस करता है, लेंडिंग करता है और सर्विलांस भी रखता है ना, कि कौन कंट्री क्या कर रहा है इन सब के ऊपर। जब कैपेसिटी डेवलपमेंट है उसको भी देखता है ना, बहुत सारी चीज़ें ये करता है। स्पेशली अगर हम बात करें जो कंट्रीज़ हैं जो इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है, IMF देता है। तो कह रहे IMF लेटेस्ट अपडेट जो है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि IMF के जो मीन्स इस समय अगर बोले हेड कौन का है ना, तो चीफ कौन है IMF का, वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। तो IMF का लेटेस्ट जो अपडेट आई है किसको लेकर के, इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ना, विश्व और इकोनॉमिक आर्थिक आउटलुक दृष्टिकोण है ना। तो कह रहे कि जो एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वाली है ना, वो स्पॉटलाइट्स का मतलब है प्रकाश डालती है या क्या करती है, ध्यान आकर्षित करती है। द स्टाकली है ना, स्टाकली का मतलब विरोधाभास वाली, मतलब दो अपोजिट चीज़ें एक साथ में होती हैं, उन्हीं को विरोधाभास वाली बोला जाता है। स्टाकली वाइडनिंग वेरिएंस है ना, कि मतलब कि विरोधाभास रूप में है ना, कि मतलब एकदम विपरीत दिशा में क्या हो रहा है कि वेरिएंस देखने को मिल रहा है। एक चीज़ लेफ्ट जा रही तो दूसरी राइट जा रही है ना, कि इन कहाँ पर ये अंतर किस में देखने को मिला है, ग्लोबल रिकवरी में, मतलब कि वैश्विक स्तर पर जो चीज़ें हम रिकवर कर रहे हैं, पुनः स्थिति में लेके आ रहे हैं, किस में ये देखने को मिला, इकोनॉमिक स्ट्रेन्स है ना, कॉज्ड बाय द पैंडमिक। जो महामारी के द्वारा चीज़ें हमारी ख़राब हुई थी, जब हम उनमें क्या कर रहे हैं कि अपने ट्रैक पर फिर से आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस देखने को मिल रहा है। मतलब कोई कंट्री बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है ना, रिकवर कर रहा है, कोई स्लो पेस में कर रहा है। तो ये क्या है देखने को मिल रहा है हमको है ना। आगे बता रहे एंड द प्राइमरी फॉल्ट लाइन का मतलब जो दरार होती है, जो दो चीज़ों को अलग करती है ना, जो मुख्य है ना दरार है जो अलग करती है, प्रिसिपिटेटिंग है ना। प्रिसिपिटेटिंग का मतलब होता है कि अप्रत्याशित रूप में है ना चीज़ों को बढ़ना। तो अप्रत्याशित रूप में क्या मतलब होता है कि जिसकी संभावना ना हो है ना। द डाइवर्जेंस का मतलब क्या, एक फ़र्क देखने को मिल रहा है ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमीज़ है ना, कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इन टू ब्लॉक्स, मतलब दो ब्लॉक में बढ़ जा रही हैं। दोज, अब उसमें से नंबर 1 है दोज दैट आर नॉर्मलाइजिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम कोविड-19 है ना, इंड्यूस्ड कर्ब्स है ना। तो पहले इसका मतलब देखो, कह रहे कि एक तरफ वो लोग हैं, वो कंट्रीज़ हैं जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप हैं कौन से, मीन्स एक्टिविटीज़ जो हैं कौन सी, आर्थिक वाली है ना, किसके जुड़ी हुई, कोविड-19 इंड्यूस्ड, कोविड-19 को ध्यान में रख के जो बनाई गई थी, इंड्यूस्ड कोविड-19 ना, उसे ध्यान में रखते हुए चीज़ों को किया जाना। तो इंड्यूस्ड मतलब कोविड-19 जो था उसको ध्यान में रखते हुए जो नियंत्रण लगाए गए थे, उनमें क्या नॉर्मलाइज करना एक्टिविटीज़ को। एक तरफ एक वो लोग ये कंट्रीज़ हैं, दूसरी तरफ क्या है दोज दैट आर स्टिल स्ट्रगलिंग, और एक तरफ वो कंट्रीज़ हैं जो अभी भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको संघर्ष करना पड़ा, चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं ना। कि इज़ वैक्सीन एक्सेस एंड द पीस ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज है ना, किस में बात करें, इज़ वैक्सीन एक्सेस एंड द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, नहीं इन दो चीज़ों में देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन जो वैक्सीन लोगों की तरफ पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही उसकी, और उसकी गति क्या है, इसको लेकर के भी है बोला गया है ना। आगे देखो, इसका अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, हाँ, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में देखो क्या है, तो यहाँ से 2 ब्लॉक्स के बाद आप डायरेक्ट यहाँ हो ना, 2 ब्लॉक्स इज वैक्सीन एक्सेस एंड द पेस ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज है ना। बाकी बीच वाला भी आप कुछ समय के लिए भूल जाओ है ना। तो कैसे देख के कह रहे हैं, प्राइमरी फॉल्ट लाइन प्रिसिपिटेटिंग डाइवर्जेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज इन 2 ब्लॉक्स है ना, इज वैक्सीन एक्सेस एंड पेस ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज करके दो चीज़ों में अंतर आ रहा है कि लोगों तरफ वैक्सीन पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, एक्सेस कितना है वो, और किस गति से हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। आगे देखें, कह रहे हैं 3 मंथ सिंस इट्स अप्रैल फोरकास्ट है ना, कि कह रहे हैं कि 3 महीना हो गया जब से क्या अप्रैल में फोरकास्ट, भविष्य, फोर का मतलब आगे होता है, कास्ट का मतलब बताना कोई चीज़ है ना, तो आगे की जब चीज़ें बताई जाती है तो उसी को फोरकास्ट बोला जाता है, भविष्यवाणी बोला जाता है, अनुमान किया जाता है। तो कह रहे तो 3 महीने हो गए हैं किसको लेकर के, कि जब भविष्यवाणी की गई थी दैट IMF प्रोजेक्ट का मतलब प्रस्तुत करना, दिखाना, ग्लोबल इकोनॉमी टू एक्सपैंड का मतलब विस्तार होना, बढ़ना है ना, विकास होना। तो कह रहे जो वैश्विक स्तर पर जो इकोनॉमी है ना, वो एक्सपैंड हो गई एंड अनचेंज्ड पेस ऑफ 6% दिस ईयर है ना। अनचेंज मतलब बगैर बदले हुए, मतलब एक ही गति से 6% की वृद्धि से आगे बढ़ेगी। बट इट सीज द वर्ल्ड्स एडवांस्ड इकोनॉमीज रजिस्टरिंग फास्टर ग्रोथ दैन
फोरकास्ट अर्लियर, है ना, कि इसने जो फोरकास्ट अर्लियर यानी कि पहले जो भविष्यवाणी की थी, अनुमान लगाया था, कि उसमें हुआ क्या है कि वर्ल्ड की जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, है ना, कि जैसे अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये इकोनॉमीज़ जो हैं ये रजिस्टर कर रही हैं फास्टर ग्रोथ, मतलब कि ये तेज़ गति से क्या हो रही हैं, और ज़्यादा तेज़ गति से, जितना IMF ने बताया था उससे कहीं ज़्यादा क्या हो रही है, तेज़ी से ये वृद्धि कर रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं। वाइल इमर्जिंग मार्केट्स, है ना, इमर्जिंग मार्केट्स का मतलब उभरते हुए जो इकोनॉमी है वो, और डेवलपिंग इकोनॉमीज़, है ना, जैसे उभरते हुए वाले में इंडिया आता है ना, उभरता हुआ इकोनॉमी, और आर एक्सपेक्टेड टू पोस्ट अप्रिशिएबली स्लोअर रिकवरीज, है ना। तो कह रहे हैं कि जो उभरती इकोनॉमीज़ अर्थव्यवस्थाएं हैं और जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें ये आशा हो रही है कि वो स्लोअर पेस से आगे बढ़ रही हैं, मतलब उनमें गति जो है वो कम है ना। आगे बता रहे द IMF प्रोजेक्ट्स एडवांस्ड इकोनॉमीज टू ग्रो बाय 5.6% इन 2021, मतलब IMF प्रोजेक्ट करता है, बताता है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, वो 2021 की बात करें तो उसमें वो 5.6% से बढ़ेंगे आगे, है ना, ये परसेंटेज बताया गया। करें कि जो कि ज़्यादा है 0.5 परसेंटेज पॉइंट क्विकर दैन फोरकास्ट इन अप्रैल, जो अप्रैल में फोरकास्ट भविष्यवाणी की गई थी उससे 0.5%, है ना, मतलब आधा प्रतिशत क्या है, ज़्यादा गति से बढ़ रहे हैं ना। आगे बात कर रहे हैं कि अंडरग्रेडिंग, है ना। अब अंडरग्रेडिंग का मतलब दृढ़ करना, सुदृढ़ करना, मजबूत करना, है ना, कि दिस एंटीसिपेटेड एक्सेलरेशन, करें कि क्या सुदृढ़ करना, अंदर ही अंदर मजबूत कर देना, एंटीसिपेटेड अनुमानित, एक्सेलरेशन बढ़ोतरी, है ना, करें कि ये जो इस इकोनॉमी एक्सेलरेशन जो वृद्धि हुई इसको और मजबूत करते हुए US इकोनॉमी इज सीन एक्सपैंडिंग बाय 7%, है ना, इसको कि मतलब जो US इकोनॉमी वो किस गति से बढ़ रही है, 7% की वृद्धि से बढ़ रही है। करें 0.6 परसेंटेज पॉइंट एन अपग्रेड, ये कितना देख अपग्रेड देख, जितना पहले बोला गया था उससे 0.6% क्या देखने को मिला है, अपग्रेड पॉइंट देखने को मिले हैं, है ना। आगे बात करें ऑन बैक ऑफ, है ना, ऑन द बैक ऑफ एक्सपेंसिव वैक्सीन रोल आउट दैट हैज़ हेल्प इनेबल स्टार्ट सब्सटैंशियल नॉर्मलाइजेशन एक्टिविटी। अब ये ऐसा हुआ क्यों है, इनकी जो वृद्धि क्यों इनमें हो रही है, ऑन द बैक ऑफ का मतलब के सपोर्ट में, किसके, एक्सपेंसिव मतलब विस्तार हो रहा है किसका, वैक्सीन का, रोल आउट का मतलब वैक्सीन बहुत तेज़ी से लगाए जा रहे हैं वहाँ पर, है ना, और हैज़ हेल्प उसी ने मदद की है, इनेबल समर्थ बनाया है, सब्सटेंशियल पर्याप्त रूप में, नॉर्मलाइजेशन इन एक्टिविटी मतलब कि जो क्रियाकलाप हैं आर्थिक वाले उनको नॉर्मल कर दिया जाए, उसकी एक ही वजह है कि वहाँ उनके यहाँ वैक्सीनेशन तेज हो गया इस वजह से। आगे बता रहा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एडिशनल फिजिकल सपोर्ट, और ये भी साथ में बोला जा रहा है कि आशा की जा रही है कि फिजिकल का मतलब होता है कि वित्तीय सहायता और भी उनको मिलेगी। इमर्जिंग मार्केट्स, है ना, अब इमर्जिंग मतलब इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, ये उभरते हुए जो मार्केट हैं यहाँ पर, और जो विकासशील इकोनॉमीज़ है वहाँ पर, है ना, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक्सपैंडिंग बाय 6.3%, वो 6.3% की दर से बढ़ रहे हैं, है ना, ये बोला गया। और जो कि है क्या है, 0.4 परसेंटेज पॉइंट स्लोअर दैन द प्रोजेक्टेड इन अप्रैल, मतलब कि अप्रैल महीने में जो भविष्यवाणी की गई थी, अनुमान किया गया था उससे 0.4% क्या है, कम है ना। कहने का मतलब है आधे से थोड़ा सा वहाँ पर आधा, लगभग आधा % बात करें तो ऑन एन एवरेज मान के चलें, अगर हम अनुमानता मान के चलें तो आधा % जितनी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई थी एडवांस कंट्रीज उतना ही ज़्यादा है ना, और जो विकासशील और जो उभरती हुई इकोनॉमी से उतना वो कम है, जितना कि उनका फ़ायदा उतना इनका नुकसान है ना, देखने को परसेंटेज में मिला है। आगे बोले, अब देखो इन्होंने अभी तक वर्ल्ड लेवल की बात की थी, अब इंडिया की स्पेशली बात करें। इंडिया इज सीन एज द लार्जेस्ट ड्रैग, है ना, इंडिया को देखा जाता है लार्जेस्ट ड्रैग। अब यहाँ पर ड्रैग का मतलब क्या है कि जो घसीट करके चल रहा है, चीज़ों को किसी तरह से आगे बढ़ा रहा है, करके विद द फंड कटिंग, है ना, इन इट्स ग्रोथ, मतलब कि फ़ंड की कमी है, इसकी वजह से क्या है, उसकी ग्रोथ कम हुई है। फोरकास्ट फॉर साउथ एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 3% पॉइंट्स, है ना, टू 9 करे कि कितने लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 3% पॉइंट्स टू 9.5%, इतना ये बोला गया था ना।
साइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सीवियर सेकेंड वेव, साइटिंग बताते हुए इम्पैक्ट प्रभाव किसका, सीवियर सेकेंड वेव जो सेकेंड लहर आई थी इसकी वजह से, है ना। एक्सपेक्टेड स्लो रिकवरी इन कॉन्फिडेंस, है ना, मतलब कि जो स्लो रिकवरी किसमें हुई, बहुत धीमी गति से रिकवरी हुई, किसमें, कॉन्फिडेंस में, लोग भरोसा नहीं है ना। एज अ रीज़न फॉर द डाउनग्रेड, और ये रीज़न है क्या, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, डाउनग्रेड हो रहे हैं। आगे बताया गया द IMF हैज़ वार्नड, है ना, IMF ने चेतावनी दी है किसको, है ना, कंट्रीज जैसे लैगिंग इन वैक्सीनेशन, लैगिंग का मतलब पीछे रह जाना, जो कंट्रीज पीछे रह जा रहे हैं वैक्सीनेशन में, उनको एक तरह से चेतावनी मिली है। सच एज इंडिया एंड इंडोनेशिया, और उसमें कौन सी कंट्रीज आते हैं, जैसे भारत आता है, इंडोनेशिया आता है, और ये लोग करेंगे वुड सफ़र द मोस्ट G20 इकोनॉमीज, अरे इंडिया, है ना, ये क्या कर रही, ये सफ़र करेंगे क्या बहुत ज़्यादा, है ना, अमंग किसके बीच में कंट्रीज है, G20 में आते हैं ना। इन द इवेंट ऑफ इमर्जिंग ऑफ सुपर कॉन्टाजियस वायरस वेरिएंट, है ना, करके जो अगली लहर आएगी ना, तो उसमें इन कंट्रीज़ को और भी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, है ना। आगे अगर हम बात करें, विद जस्ट अ लिटिल ओवर 7% ऑफ द पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड, क्योंकि विद जस्ट अ लिटिल ओवर मतलब कि बहुत ही 7% से कुछ ही ज़्यादा, है ना, कि पॉपुलेशन जो हमारी ये पूरी तरह से वैक्सीनेट हुई, मतलब दोनों डोजेज उनको लग गई हैं, है ना। इंडिया सिग्निफिकेंटली लैक्स द एस्टिमेटेड ग्लोबल एवरेज ऑफ मीन्स कितना, ऑलमोस्ट 14%, है ना, कि जो कि कह रहे कि इंडिया जो पीछे रह जाता है कि वैश्विक स्तर पर अगर बात करें वैक्सीनेशन में, तो वो ऑन एन एवरेज, है ना, ऑलमोस्ट 14% है ना, और ब्राज़ील 18% है। और अगर बात इज़ वे बिहाइंड द 50% एंड 55% कवरेज अचीव्ड इन US एंड UK रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो गोल अचीव किए गए हैं, मतलब कितना परसेंट वैक्सीनेशन हो चुका है, 50% US में हो चुका है, 55% कहाँ पर, UK में हुआ है क्रमशः, है ना, ऐसा बताया गया। आगे अगर हम बात करें तो बोला गया द फंड वॉज, है ना, इफ्यूज इन इट्स प्रेज फॉर इंडियाज डिसिसिव एक्शन, डिसिसिव मतलब निर्णायक वाला, जो डिसिसिव एक्शन का मतलब क्या है कि जिससे सब कुछ आगे डिपेंड हो, जिसके ऊपर, है ना, निर्णायक फैसला हो उसके ऊपर, मतलब फंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहाँ पर, इन जनवरी में, वन इट फोरकास्ट 11.5%, है ना, रेजिंग दैट प्रोजेक्शन टू 12.5%, मतलब कि कितना, कि 11.5% से ग्रोथ से लगा करके, है ना, ईयर जब ख़त्म हुआ इन मार्च 2020, है ना, तभी बोला गया। और बिफोर रेजिंग दैट प्रोजेक्शन टू 12.5% इन द अप्रैल आफ्टर द इकॉनमी अपीयर्ड टू रिबाउंड वेल इन द जनवरी मार्च क्वार्टर, मतलब चीज़ें वहाँ पर इस बीच में सही हुई। आगे बता रहे हैं दैट इज़ that it has now downgraded its outlook so substantially reflects the extent to which second wave has severely impaired, है ना, मोमेंटम। कह रहे हैं कि जो सेकेंड वेव है ना, हम नीचे गए हैं, तो पर्याप्त रूप में हमको ये प्रदर्शित होता है, दिखाई पड़ता है कि जो सेकेंड वेव है ना, हमको बुरी तरह से इम्पेयर कर दिया हुआ। पेयर का मतलब होता है कि जोड़ना, इम्पेयर का मतलब अलग कर देना, नुकसान पहुंचाना, है ना, ये प्रॉब्लम करती है। कह रहे विद इन्फ्लेशन लूमिंग का मतलब होता है मंडराना आसपास कहीं, जो अस्पष्ट हो, मतलब दिखाई ना पड़ रहा हो, है ना। जो कह रहे महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो मंडरा रही है ना, एज अ मीन्स वेस्ट्रल थ्रेट, है ना। वेस्ट्रल थ्रेट का मतलब क्या होता है, आंतरिक रूप में जो खतरा है वो हमारे लिए, है ना। डिमांड येट टू रिगेन ट्रैक्शन, करे जो डिमांड है अभी भी क्या है, ट्रैक्शन पर आने को है, मतलब गति में आने को है। पॉलिटिकल एपेटाइट, है ना, गवर्नमेंट फॉर मोर फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल और सपोर्ट नेग्लेजिबल। कह रहे कि जो सपोर्ट अगर देखें, वित्तीय सहायता देखें अगर पैसे को लेकर के, तो सरकार से कुछ खास है नहीं, अभी भी नेग्लेजिबल है ना, ना के बराबर है। इंडियाज़ पॉलिसी मेकर्स हैव लिटिल ऑप्शन बट टू हेस्टन वैक्सीन रोल आउट ऑन अ वार फुटिंग, है ना। कह रहे कि वार फुटिंग मतलब बहुत तेज़ी से क्या करें कि इंडिया के पॉलिसी मेकर जो नीति बनाते हैं, सरकार मतलब है, वो क्या करे, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है, हेस्टन, तेज करे क्या, है ना, वैक्सीन रोल आउट को, मतलब कि टीकाकरण तेज़ी से करे, है ना। किस गति से, जैसे वॉर फुटिंग मतलब बहुत तेज़ी से, है ना। आगे बता रहे फेल्योर टू एक्सपेडाइट, अगर असफल होते हैं, एक्सपेडाइट का मतलब क्या है, शीघ्र करने में, है ना, तेज़ी दिखाने में। द कवरेज, है ना, कुड कॉस्ट द कंट्री डियरली, है ना, करके बहुत अगर हमको देरी हुई तो ये कंट्री को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है ना। इन्होंने अब तक ये बताया। तो हम पूरा अगर देखें तो पैंडमिक का पूरा दिखाया गया है, इसमें कंपेयर किया गया है कि इंडिया किस गति से आगे जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम को दिखाया गया, US को दिखाया गया,
उससे हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी जो गति है डेवलपमेंट में वो अभी पीछे है, स्पेशली किसकी वजह से, सेकंड वेव जो आई उसकी वजह से, है ना। तो ये चीज़ें हैं, हमने कई सारी चीज़ें जानी, वर्ड मीनिंग्स आपको जानने को मिले, हमने वर्ल्ड मीन्स IMF के बारे में जाना, है ना। IMF से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आपको बताना है कि मीन्स वहाँ के हेड कौन है IMF के, है ना, कि आपको प्रेसिडेंट कौन है वहाँ का आपको बताना है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो कि इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड था, है ना। तो चलिए यहीं पर आज अपने वीडियो का करते हैं एंड, है ना। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।